आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 3000 साल पुराना बिजासन माता का मंदिर जो कि इंदरगढ़ बूंदी जिले में स्थित है। तो चलिए करते हैं दर्शन, बने रहिएगा आप वीडियो में। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हाल फिलहाल हम बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से मतलब ना बूंदी ज़िले से 75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। फिर आप लोगों को 2000-3000 साल पुराना बिजासन माता का मंदिर भी दिखाएंगे। और यहाँ अभी आप लोग देख सकते हैं इंदरगढ़ का किला, और काफ़ी अच्छे व्यू है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और यहाँ से इंदरगढ़ उतरते ही ऑटो किया और वहाँ पर आ चुके हैं अपन माता के प्रांगण में। तो बढ़िया समोसे कचौरी देखने को मिले और अपन लेते हैं प्रसाद वगैरह। तो प्रसाद लेके माता के दर्शन करेंगे। तो माता जी का मंदिर एक तो ऊपर है और एक नीचे है। अब ये जो नीचे मंदिर है श्री बिजासन माता जी लिखा हुआ है, और यहाँ पर नवरात्रे का जो है देखो व्यवस्था हो रही है। ये 7 बहनों का मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे। सातों की सातों बहनें यहाँ पर विराजमान हैं। तो दर्शन करते हैं सबसे पहले माता के, और फिर चलेंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाली जो माता जी है बिजासन माता, जो पहाड़ चीरकर प्रकट हुई है, तो वहाँ भी दर्शन करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये देखो भाई, मतलब नवरात्रे से 1-2 दिन पहले का ब्लॉग है ये। तो आप लोग देखो कितने मतलब प्यारी प्यारी दुकानें लग चुकी है, हर प्रकार की दुकानें हैं। और ना जैसे ही नवरात्रे स्टार्ट होंगे तो मेले भी भरेंगे। अभी देखो टाइम 2:27 हो चुकी है। और अभी हाल फिलहाल आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो यहाँ पर दुकानें सज चुकी है, और ऐसा नहीं है कि ये अभी सजी हो, ये हर बार सजी रहती है। मतलब कभी भी आप ऑफ सीजन ऑन सीजन कभी भी आओ, भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। हाँ, ये अलग बात है कि नवरात्रि के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लाखों की पब्लिक डेली यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। कहने का मतलब श्रद्धालु जिनकी आस्था है माता के प्रति, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अपनी माता के सामने ही आप लोग रो सकते हो, उनको अपने दर्द दुख सब सुना सकते हो भाई, है ना। तो इसलिए आना ज़रूर चाहिए। और नवरात्रे की जो दिन आ रहे हैं, मतलब 1-2 दिन बाद नवरात्रे हैं, तो यहाँ से आप लोग तस्वीर वगैरह ले जा सकते हैं, जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोग यहाँ से आराम से। और ये देखो भाई, ये नया लगा है अभी हाल फिलहाल में, धीरे धीरे निर्माण कार्य चलता जा रहा है। और आप लोग भी जानिए, देखो सुविधाएं वगैरह है यहाँ पर। तो ऐसी कोई वो नहीं है कि हाँ भाई ऐसा वैसा ये वो। ये देखो भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चे भी खेल रहे हैं, है ना। कोई अपने बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई विकलांग भी है। तो सभी यहाँ पर जो है माता के प्रांगण में है। और सबसे प्यारी जगह होती है माता का आंचल, माता का प्रांगण बहुत ही प्यारा होता है, ये तो आप सभी जानते भी होंगे। और ये देखो भाई, और ये जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होंगे ना, तो इधर के एरिया में जो अभी मैंने वो दादी अम्मा बैठी हुई थी उन्हों की तरफ बताया था, वहाँ पर मेले वेले बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1-2 दिन रुको, आप नवरात्रे में आओगे ना, तो ये सड़क जो आपको खाली दिख रही है ना, ये दिन का टाइम है इसलिए आपको खाली दिख रही है। सुबह या शाम को तो यहाँ पर वो की वही भीड़ रहती है। और अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि पहले कभी जब मैं बचपन में, फिर उसके बाद 10-12 साल का हुआ, तो उस टाइम भी मैंने देखा था कि सीढ़ियाँ इतनी बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ होती थी, चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती थी भाई। और अभी ना बहुत सारी चीज़ें सरल वे में हो गई है। मतलब कि पहले के टाइम की बात करूँ ना मैं, तो पसीना आ जाता था ऊपर जाने में, अभी भी आ जाता है पसीना तो, पर मतलब ना ऐसा होने लग जाता था, पूरे पैर कांपने लग जाते थे, इतनी टाइट हवा हो जाती थी। अभी हाल फिलहाल बहुत सही हो गया है ना। यहाँ देखो, ये कुमकुम वगैरह, सिंदूर वगैरह, जो भी आप लोग महिलाएं हैं वो समझती होगी इनके बारे में, तो आप लोग खरीद सकती हैं यहाँ से। और ये इसी प्रकार से जो यहाँ पर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, है ना, वो सभी है यहाँ पर, देख लो आप लोग। और आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई, इन्हों के आंखें नहीं है, फिर भी देखो इतना प्यारे भजन गाते हैं ये, बहुत प्यारे। और बहुत ही पुराने हैं ये, बहुत पुराने। मतलब मैं जब से आ रहा हूँ तब से बहुत टाइम से देख रहा हूँ इनको। और ये है माता का मुख्य द्वार, माता मंदिर का। ये देखो श्री बिजासन माता जी इंदरगढ़ मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था भी है, और ये गायों के लिए भी बढ़िया कर रखा है भाई, कि आराम से जो भी चारा डालना चाहता है वो चारा डाल दे। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं पुरुष आते हैं जो चारा लेकर आते हैं, आसपास के नज़दीकी गाँवों से ही आते हैं। तो यहाँ से आप लोग चारा खरीद के, जब आप पैसा देते हैं उनसे उनकी जीविकोपार्जन होता है ना, उनका घर गृहस्थी चलता है, और आपका जो है पुण्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ भावनाएं हैं। तो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप लोग ज़रूर करें,
बाकी फिर अपना अपना विवेक है, अपना अपना दिमाग यूज करके आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। 2, 5, 10 रुपये अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप गरीब नहीं होंगे, समझ रहे हो ना बात को। तो इसलिए किसी ना किसी का सहारा आप बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी माता रानी तो सबका सहारा है ही सही। तो ये देखो भाई, बहुत प्यारी प्यारी नज़ारे, ये सीढ़ियाँ देखो आप लोग। पहले की जो वीडियो देखोगे ना आप तो ये देखो माता जी यहाँ पर पानी पिलाने का काम भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो वैवाहिक जो दंपति रहती है, मतलब कि जो नए नए आते हैं, पुराने भी आते हैं, बहुत सारे पहले ही घूमने आ जाते हैं। जैसे टाइम मिलता है लोग बाप आते ही हैं भाई, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे आते हैं। और नवरात्रे में मैं सच कह रहा हूँ आपको, मतलब 1-2 दिन रुक जाओ आप लोग, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी भाई, बहुत ज़्यादा। जय माता दी। तो यहाँ पर देखो भाई, छोटे बच्चे के हाथ में कितना प्यारा लग रहा है माता का जो झंडा है, देखो भाई, है ना। और ये सीढ़ियाँ देखो आप, पहले की बात करूँ और अभी की बात करूँ ना तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पहले इससे भी बड़ी सीढ़ियाँ थी, इससे भी बड़ी। और देखना आने वाले टाइम में ये भी थोड़ी सही हो जाएगी। अभी ये भी थोड़ी बड़ी है, इससे भी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, मतलब एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी पहले तो। और पहले जब चढ़ते थे ना तो बहुत भाई ऐसा लगता था कि यार बहुत बड़ा कठिन परिश्रम करके जा रहे हैं। और अभी तो यार ये मान के चलो कि जो नॉर्मली जाते रहते हैं मेरी तरह के, तो 20 मिनट 25 मिनट में जाके दर्शन करके आ जाते हैं। ज़्यादा मतलब आधा घंटा खींच के मान सकते हो आप लोग, थोड़े बहुत रुक भी जाते हैं तो, क्योंकि सीढ़ियाँ ही बहुत छोटी छोटी, मतलब पैर आराम से आप लोग रख सकें, आपको कोई मतलब दुविधा ना हो, इस टाइप से वो सीढ़ियाँ बना दी गई है। और फिर पहले तो क्या है, मतलब जैसे चढ़ते थे ना सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे आने पर पैर पूरे ऐसे कांपने लग जाते थे, दूसने लग जाते थे, खड़े नहीं रह पाते थे पहले। अभी तो भाई नॉर्मल हो गया है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है ज़्यादा। देखो ये सीढ़ियाँ हैं, शायद ये भी सही हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर परिसर में देखने को आपको मिलेगी, यहाँ पर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। अब ये जो बीच बीच में जो देवी स्थान आते हैं उनके बारे में भी आप लोगों को पता ही होगा। या तो भैरव बाबा का मंदिर आता है, हनुमान जी का मंदिर आता है, क्योंकि यही तो रक्षक के तौर पर माता जी के साथ रहते थे, आप सभी को पता ही होगा। ये देखो यहाँ पर मतलब ना ये सीढ़ियाँ भी लिखी हुई है, 300, 400, 500। ये देखो भाई, तो करीब करीब मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोग विजयशण माता के मंदिर आते हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छे वाइब्स के साथ आप लोग आ सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आराम से आप लोग आएँ, शांति से आएँ, पॉजिटिव जो सोच है आपकी वो लेकर आएँ कि हाँ ऐसा वैसा। यार आपको अगर कुछ भी नहीं होगा तो आप लोग यही मान के चलो कि हाँ भाई माता के दर्शन करने आ रहे हैं, ढोक लगाने आ रहे हैं, है ना। अलग अलग चीज़ें लेकर आते हो आप लोग, माता सबकी सुनती है, सबकी सुनती है, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई ये भी बैठा हुआ है आराम से, है ना। तो आप लोग आ सकते हैं। नवरात्रे में तो विशेष तौर पर बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये जितनी भी सीढ़ियाँ हैं ना, करीब करीब ये 750 के आसपास सीढ़ियाँ हैं। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे अपन ऊपर जाते हैं ना, जैसे माता जी का मंदिर आया, उसके ऊपर भी एक छतरी है ऊपर की तरफ, तो थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ वहाँ पर भी है। और उसके बाद थोड़ा कच्चा सा रास्ता है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी हो जाए, है ना। क्योंकि धीरे धीरे जो काम चल रहा है, बस यही बात है कि काम बहुत स्लो चल रहा है। बाकी काम अगर स्पीड पे हो जाए ना, जैसे एक कोटा का विकास हुआ है ना, जैसे जिस स्पीड से कोटा का विकास हुआ है ना, उस स्पीड से अगर माता का प्रांगण बन जाए ना भाई, तो क्या जल्दी काम हो और कितना प्यारा काम हो। अब रोप वे का काम भी बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, अभी तक शायद और टाइम लग सकता है, लगता तो यही है। और यहाँ से चल के आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। ये देखो भाई, यहाँ से भी देखो अपन कहाँ से आए थे यार। और ये देखो माता का मंदिर कुछ इस टाइप से लगता है। अब प्रेजेंट टाइम में कुछ ये व्यू आता है भाई। आने वाले टाइम में ना माता वैष्णो देवी की तर्ज पर पूरा ऐसा कैसे मॉडल तैयार हो जाएगा। माता के जो मंदिर का बाहर का व्यू है ना, वो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अभी भी प्यारा ही लगता है, क्योंकि माता का प्रांगण किसको बुरा लगता है, सबको प्यारा ही लगता है। और प्यारा है ही सही भाई, प्यारा है ना। और मैं तो जब से बचपन से पैदा हुआ हूँ तब से देखता हुआ आया हूँ, क्योंकि मेरा गाँव ही यही है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो इस वजह से समझ सकते हो आप लोग कि कितनी मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है माता के साथ। तो आप लोग ज़रूर दर्शन करने आए, कितना ही दुख दर्द वर्द हो, आप लोग आ सकते हैं और आराम से ढोक लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखो पूरे उसमें तो ना मतलब 750 सीढ़ियों पे पूरे पे टिन सेट लगा दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, है ना, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, बाहर के भी आते हैं। जो लोग बाहर चले जाते हैं वो भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। बाहर का मतलब कि कोई न्यूजीलैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला, तो वो लोग भी जो भारत के हैं वो तो आएंगे ना। तो माता के प्रति जिनकी श्रद्धा है, यहाँ पर देखो आप कैमरे की नज़र में हैं, और यहाँ पर आपके लिए ये व्यवस्था बहुत ही प्यारी व्यवस्था है, जल की व्यवस्था, ठंडे पानी की गर्मियों में। और ये देखो इधर से व्यू इस टाइप का आएगा। और तो जाते टाइम थोड़ी सी दिक्कत होती है, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, जो बार बार मतलब सीढ़ियाँ वीडियाँ कम चलती हैं, जिनको पैरों में, आजकल सभी को पता है कि पैरों में काफ़ी तकलीफ होती है सभी को, तो इस वजह से थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी रोप वे बन जाएगा ना एक बार, तो फिर बढ़िया रहेगा भाई। पैसे दो, आराम से बैठो और आराम से आओ, एंजॉय भी कर सकते हो और दर्शन भी तो हो ही जाएंगे माता के, और साथ में जो ये पास का जो व्यू है ना पहाड़ों का, वो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखो अपन पहुंच चुके हैं 485 सीढ़ियों पर, और बहुत ज़्यादा थकान सी होने लगी अब। तो भाई देखो ये हमारे राजस्थानी पहनावा है, ये कुर्ते, धोती, पजामा, यहाँ की औरतें जो यहाँ की जो लोकल है ना, मतलब जो यहाँ नॉर्मली यहीं रहते हैं, वहाँ यहाँ की पोशाकें देखना आप लोग। माधोपुर साइड की, इंदरगढ़ साइड की जो पोशाकें हैं महिलाओं की, घाघरा, चोली, जो भी है, लुगड़ा उगड़ा, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारी लगती है। तो चलो यहाँ पे अपन 523, 524, 525 के आसपास तो सीढ़ियाँ कवर कर चुके हैं। और भाई नवरात्रों में आप लोग जब भी आए ना, तो ज़रूर आना दर्शन करने के लिए। अगर आप भी अपना विज्ञापन लगवाना चाहते हैं तो यहाँ संपर्क कर लो, ऐसा रोज लिखा हुआ था। तो ये देखो भाई व्यू देखो, यहाँ से कितना प्यारा व्यू लग रहा है भाई। अपन वहाँ से आए थे, ये यहाँ से भाई, यहाँ से आए हैं, पूरे ये टिन सेट लग रहे हैं ना, ये पूरा कवर करके। या अभी अपन को थोड़ा और चलना है ना, फिर जाके माता जी के दर्शन होंगे। बहुत ये कैमरे वैमरे भी लग गए हैं अब, पहले कैमरे वैमरे नहीं थे। अब यहाँ पर ना बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें हो रही है, काफ़ी अच्छा लुक अब यहाँ मंदिर का जो है, बाहर का व्यू अगर हम बात करें वो आने वाला है, तो बहुत अच्छा लगेगा अब। और ये पर्यटक के हिसाब से तो है ही, साथ में बहुत पुराना मंदिर है, 2000-3000 साल पुराना, जब तो पता नहीं क्या क्या होता होगा, तो उस टाइम का मंदिर है। तो आप लोग सोच ही सकते हो, समझ ही सकते हो कि भाई कुछ तो बात होगी ना मंदिर की। तो रियल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारों को यहाँ जीवन दान मिला है, माता रानी ने सबकी यहाँ पर सुनी है। कोई भी किसी भी भाव से यहाँ आता हो, सबकी माता ने सुनी है। और एक माँ अपने लाल की नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा, आप भी समझ सकते। देखो ये व्यू देखो भाई, जो अब बन रहा है ना मंदिर, भाई क्या कहूँ यार, धीरे धीरे मंदिर बहुत ही प्यारा होता जा रहा है। पहले भी प्यारा था, पहले ये सीढ़ियाँ थी यहाँ पर पहले ना यार बहुत छोटी सीढ़ियाँ थी। जब नवरात्रे में जब लोग आते थे, श्रद्धालु लोग आते थे, तो यहाँ पर ना ये भाई देखो मौज काट रहा है, सो रहा है मस्त, है ना। यहाँ पर जब श्रद्धालु आते थे तो बहुत कम सीढ़ियाँ थी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है नवरात्रे में। आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखना, लाखों लोग आते हैं भाई। तो ये देखो यहाँ से कुछ इस टाइप का लगता है, और लाखों लोग आते हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ये सीढ़ियाँ बहुत बारीक बारीक थी, तो बहुत भीड़ हो जाती थी। और फिर ऊपर टिन सेट भी नहीं थे पहले, तो बहुत पैर जलते थे भाई, पैर भी जलते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब धीरे धीरे ना मंदिर परिसर को बड़ा किया जा रहा है, और हो सकता है कि मंदिर का जो ऊपरी मुख है उसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ताकि जो भी श्रद्धालु आए तो भीड़ भाड़ के मारे कोई इधर उधर ना हो। तो ये देखो इधर से सीढ़ियाँ जा रही है। तो अभी जो पुरानी सीढ़ियाँ हैं ना, ये वाली सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा पवित्र सीढ़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा पवित्र है। रियल में भी मैंने बहुत कुछ सुना है इन सीढ़ियों के बारे में, जो माता जी के जस्ट मंदिर के पास में ही है। तो ये सीढ़ियाँ बहुत ही प्राचीन है, और इन सीढ़ियों को तोड़ना भी नहीं चाहिए, मेरी माने तो बिल्कुल भी इनको छेड़ नहीं करना चाहिए। चाहे ऊपर से कुछ भी चीज़ें बना सकते हो आप लोग, ऊपर डबल सीढ़ियाँ बना दो, पर यार ये ना बहुत पुराने टाइम की है, तो बिल्कुल ये रहनी चाहिए और रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है ये रहने वाली है सीढ़ियाँ। इनके ऊपर हो सकता है कि आरसीसी वगैरह डाल के डबल से सीढ़ियाँ बना दी जाए। और ये देखो भाई पानी के फुहारे चल रहे हैं, मतलब तराई वराई कर रहे हैं देसी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मजबूती लाने के लिए नींव तो सही करनी पड़ेगी ना, पानी जो है तराई वराई करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हैं। ये देखो अब की बार जो नवरात्रे में श्रद्धालु लोग आने वाले हैं, जो दर्शन करने वाले दर्शनार्थी आने वाले हैं, तो भाई ये दिक्कत तो होगी अभी, क्योंकि काम चल रहा है और यहाँ बल्लियाँ ही बल्लियाँ लगी हुई है, और भीड़ ना भाई
पुरानी वीडियो आप लोग देखना 5 महीने पुरानी, आपको रियलाइज़ हो जाएगा भाई क्या भीड़ आती है गजब की। तो भाई कुछ बात नहीं, बहुत कुछ बात है मेरी माँ में। तो ये देखो मंदिर प्रांगण कुछ इस टाइप का लगेगा। अब अपन नीचे से 7 बहनों के मंदिर से दर्शन करते हुए, कहने का मतलब बड़ी छोटी माता जी ऐसा हो या सास बहू ऐसा कुछ कहते हैं, बाकी तो ज़्यादा तो मेरे को पता नहीं है, पर यही है कि हाँ दोनों तरफ माता जी है, बहनें हैं ऐसा भी मानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ देखो इस टाइप से कंडे डोरे बांध रखे हैं और ये मंदिर का व्यू आता है भाई। और इसको बड़ा करना बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक है और यहाँ पर रोप वे बनेगा तो नॉर्मल है कि बड़ा होना तय है। और ये देखो मंदिर का व्यू, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। एग्जैक्ट आंकड़े तो नहीं कह सकते, पर यह है कि 2000-3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये देखो भाई यहाँ बन रही है रोप वे के लिए वगैरह वगैरह बन रही होगी, अभी बनेगा जब पूरा पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अंदर चलते हैं। जाते ही आप लोगों को ये ना सुई का नाका ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ दर्शन करो आप लोग। सबसे पहले दर्शन लगाते हैं, डोक लगाते हैं सॉरी। और यहाँ आ चुके हैं अपन माता के जो मेन मंदिर प्रांगण है उसमें अपन आ चुके हैं। ये देखो भाई सब दर्शन कर रहे हैं, बढ़िया मस्त। ये देखो तो 750 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको माता रानी के दर्शन होंगे। तो भाई ये है मेरी माँ, तो दर्शन करो आप लोग। देखो बहुत ही प्यारी माँ है। और यहाँ पर ना एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने जितने भी दुखड़े हैं ना सारे माता को सुना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, माता पूरे दुखड़े आपके सुनेगी। क्योंकि सुख तो आप सबके साथ शेयर कर देते हो, पर एक माँ ही है जिसके साथ आप दुख सुख सब कुछ शेयर कर सकते हो भाई, बिल्कुल बिंदास होके। और ये देखो अखंड ज्योत है, ये देख लिया, डोक लगाइएगा। और ये देखो बहुत पास से पहली बार देख रहा हूँ भाई, बहुत ही सुंदर माता है। तो जय माता दी, जय विजयासन मैया। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, हमारी खुद की 30वीं पीढ़ी इसकी सेवा कर रही है। और पास में गुरु महाराज का स्थान है, उन्होंने घोर तपस्या करी थी हजारों सालों तब जाके मातेश्वरी से प्रसन्न हुई और यहाँ विराजमान हुई, पहाड़ के यहाँ विराजमान हुई ये मातेश्वरी। यहाँ बहुत दूर दूर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से खुद की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ दिन भर में 3 बार तो मौन आरती होती है, 1 बार मंगल आरती होती है। और यार जैसे साल भर में 2 नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र के और एक आसोच के। तो अभी ये 30 तारीख से चैत्र के नवरात्र स्टार्ट है। यहाँ बहुत लाखों पब्लिक आती है, डेली में 1-2 लाख पब्लिक दर्शन कर जाती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। ये सुबह खुलता है मंदिर, जैसे गर्मी में तो अलग टाइम में सुबह खुलने का, बरसात का अलग है, सर्दी का अलग है। तो जैसे सुबह कुछ 6 बजे खुलता है फिलहाल, और शाम को 6:30 बजे फिलहाल, 10 बजे रात को बंद हो जाता है और सुबह 5-6 बजे खुल जाता है। तो गाइज़ भैया ने जो भी बताया है वो आप लोगों ने सुना होगा। अब उसके बाद हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अपन को अब वापस घर भी जाना है, बहुत थकान भी हो चुकी है और थोड़ा बहुत जल पीते हैं फिर चलते हैं यहाँ से। इस प्रकार की मान्यता है, प्राचीन मान्यता है कि आप अपना घर बना सकते हैं, माता रानी आपको अपने सपनों का घर इसी प्रकार का कुछ देती है। तो ये पुरानी बातें हैं और पुरानी बातें हैं, बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, किसी टाइम की बातें हैं, तो कुछ तो इनमें सत्यता होगी ही, तभी यहाँ पर इतना विश्वास जताया जाता है। तो आप लोग कुछ करो ना करो, कमेंट में जय माता जी ज़रूर लिखना और साथ में ही वीडियो को लाइक भी करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और माता का जो अभी हाल फिलहाल का जो व्यू देख रहे हैं माता मंदिर का, इसके बाद आप लोग 1-2 साल बाद देखना भाई, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। जैसा कि आपने अभी भैया के मुंह से भी सुना ही होगा बहुत सारी चीज़ें। और देखो भाई कुछ इस टाइप का व्यू आता है, बहुत ही अच्छा लगता है मंदिर। और सबसे अच्छी बात है, कुछ मिलो ना मिलो, मंदिर में आके जो गम दर्द दुख दर्द सब भूल जाते हैं और एक सुकून सा मिलता है और एक अच्छी सी वाइब्स यहाँ पर आती है ना। तो बहुत ही प्यारा लगता है। और यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप के। तो चलो नीचे दाल बाटी बन रही है, वहाँ चलते हैं। तो भाई खाते हैं पीते हैं। कमेंट में जय माता दी जय विजयासन मैया ज़रूर लिखें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।